जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से नए वर्ड्स के साथ आज हाजिर हुए आपके लिए। कुछ नए वर्ड्स, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लाया हूं। आज के वर्ड्स बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बिकॉज ये वर्ड्स जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कई बार रिपीट हुए हैं, तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे और मैं आज आपको बहुत सारे वर्ड्स और 2 या 3 रूट वर्ड मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अपने नोटबुक निकाल लीजिए, अपनी पेन में निकाल लो और लिखना शुरू कर दो। आज देखो सबसे पहला रूट वर्ड हमारा क्या है। आज का हमारा जो सबसे पहला रूट वर्ड है बच्चों वो है ऑल्ट और ऑल्टर, ठीक है। ऑल्ट और ऑल्टर, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। ये जो ऑल्ट है ना, इसका तो मीनिंग होता है हाई, हाई का मतलब ऊंचा, और ऑल्टर का मतलब होता है अदर, अदर का मतलब दूसरा। तो ये दो अलग अलग क्या है, दो अलग अलग रूट वर्ड है और हम दोनों से ही हम वर्ड्स को सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऑल्टर से सिखाता हूं। देखिए पहला वर्ड हमारे पास आज है ऑल्टर ना। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है चीजों को बदलना। जैसे आपने कोई भी प्लान बनाया कहीं घूमने जाने का, तो आपने थोड़ी देर बाद उस प्लान को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, या उसमें कुछ बदलाव ला दिए, तो उसे कहते हैं हम ऑल्टर। तो इसका सिनोनिम यानी इसका मीनिंग क्या होगा? इसका अर्थ होगा चेंज, चेंज, या फिर आप इसे कह सकते हैं क्या, मॉडिफाई करना। किसी चीज को बदल देना, मॉडिफाई करना क्या कहलाता है? ऑल्टर कहलाता है। चलिए अब इसी ऑल्टर से एक और वर्ड मैं आपको सिखाने वाला हूं, इसी ऑल्टर से ही। देखिए क्या है वो, ऑल्टरेशन। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चेंज। चेंज का मतलब बदलाव। ऑल्टर मतलब इनमें डिफरेंस क्या है? ये जो ऑल्टर है ना पहला वाला, ये एक्चुअली में एक वर्ब है और नीचे वाला एक नाउन है। इसी ऑल्टर से बना है ऑल्टरेशन। तो ऑल्टरेशन का मतलब क्या हुआ? चेंज करना, बदलाव करना, और दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टरकेट। नाउ व्हाट इज ऑल्टरकेट? अब ऑल्टरकेट का मतलब क्या है बच्चों? ऑल्टरकेट का मतलब झगड़ा करना, किसी से आर्ग्यू करना, और बहुत ही आक्रामक रूप से करना। आर्ग्यू करना लेकिन आक्रामक रूप से करना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आर्ग्यू, आर्ग्यू वेहेमेंटली। अब वेहेमेंटली का मीनिंग भी आप लिख लेना। इसका मतलब होता है आक्रामक रूप से, आक्रामक रूप से। बहुत अच्छा वर्ड है वेहेमेंटली, और कई बार ना एग्जाम में भी आया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से अगर मैं एलवाई हटा दूं ना, यहां से अगर मैं एलवाई हटा दूं तो ये वर्ड बन जाएगा वेहेमेंट। क्या हो जाएगा? वेहेमेंट। और वेहेमेंट का मतलब क्या हुआ? आक्रामक, यानी एग्रेसिव होना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाना। जैसे आप झगड़ा करते हैं किसी से, कोई व्यक्ति, तो वो बहुत वेहेमेंट हो जाता है अपनी बोली में या अपने हाव भाव के अंदर। चलिए अगला वर्ड इसी से पढ़ेंगे, ऑल्टरकेट से ही। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेट से ही बना ऑल्टरकेशन। अब ऑल्टरकेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फाइट। फाइट मतलब झगड़ा या फिर क्वारल, यानी किसी से झगड़ा करना। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या हुआ? फाइट, यानी किसी से झगड़ा करना, किसी से आर्ग्यूमेंट करना बहुत आक्रामक रूप से, क्या कहलाता है? ऑल्टरकेशन। लिखते रहो, लिखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। मैंने इनको लगभग हर एग्जाम में देखा है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, या फिर वो कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो। मैंने लगभग हर एग्जाम में इनके ऊपर, आज जो मैं वर्ड पढ़ा रहा हूं, इनके ऊपर क्वेश्चंस को देखते हैं, तो लिखते चलो और बोलते रहो साथ साथ। उससे क्या होगा? वर्ड्स हमको याद भी होंगे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट वर्ड मैं आपको पढ़ाता हूं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टर ईगो। अब ये ऑल्टर ईगो क्या है? ये जो ईगो वर्ड है हम पढ़ चुके हैं। ईगो वर्ड मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। ईगो का मतलब होता है सेल्फ। तो ऑल्टर ईगो, ऑल्टर का मतलब होता है दूसरा, यानी हमारे जैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति। हमारे सेल्फ, ईगो का मतलब सेल्फ हो गया, तो हमारे जैसा कोई दूसरा कौन होता है? हमारा क्लोज फ्रेंड होता है। कौन होता है? क्लोज फ्रेंड। लिख लेना इसको भी। ऑल्टर ईगो किसको कहते हैं? हमारा जो क्लोज फ्रेंड होता है, बिल्कुल हमारे जैसा, जिसकी नेचर। अच्छा, क्लोज फ्रेंड हम किसको बनाते हैं? जो हमारे जैसे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि
एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं, या फिर चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। तो एक ही जैसे लोग हमेशा क्या बनते हैं, मित्र बनते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सिंपल सा है तो उसका मित्र भी क्या सिंपल सा। एक जैसे लोग होते हैं वो ज्यादातर वही अच्छे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं। तो इसको कहते हैं ऑल्टर ईगो यानी क्लोज फ्रेंड। तो ये हमारे कितने वर्ड्स हो गए, ऑल्टर, ऑल्टर के ऑल्टरेशन, ऑल्टरकेट, ऑल्टरकेशन, ऑल्टर ईगो। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं बच्चों। अगला वर्ड है ऑल्टरनेट। क्या है, ऑल्टरनेट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ऑल्टरनेट क्या होता है बच्चों। ऑल्टरनेट का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं अब से ये जो क्लास है वो कैब वाली, अब एक दिन छोड़कर दूसरे दिन लूंगा। जैसे आज ले ली मैंने, अब कल नहीं लूंगा, परसों लूंगा, या परसों ले लूंगा फिर तरसों नहीं लूंगा, यानी एक दिन छोड़कर दूसरा। तो एक छोड़कर दूसरा, इस ऑल्टरनेट का मतलब होता है, लिखिए, एक छोड़कर दूसरा क्या कहलाता है, ऑल्टरनेट कहलाता है। एक छोड़कर दूसरा, कि भाई एक छोड़कर दूसरा बैग उठा लो, ऑल्टरनेट बैग्स ले लीजिए। नंबर 7, ऑल्टरनेटिव। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ऑल्टरनेटिव क्या होता है बच्चों। हम कई बार कहते हैं कि भाई मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब मेरे पास अब कोई चारा नहीं है इसके अलावा। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन होना, कोई चारा होना, कोई हमारे पास कोई अदर कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं हिंदी में ऑप्शन को, तो कोई अदर ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब हुआ ऑप्शन, या फिर हम कह सकते हैं इसको ऑप्शनल। यानी एक चीज समझना बच्चों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दो मीनिंग है, ऑप्शन और ऑप्शनल। अब दो मीनिंग आपको मिलते जुलते से लग रहे होंगे, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो डिफरेंस हो गया ना। इसका मतलब ये जो वर्ड है ऑल्टरनेटिव, इसे मैं नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज कर सकता हूं। एज ए नाउन भी यूज कर सकता हूं और एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकता हूं। मैं इस पर एक सेंटेंस बना के आपको बताता हूं। मैंने लिखा यहां पर कि आई हैव, मेरे पास है, नहीं, आई हैव नो ऑल्टरनेटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई हैव नो ऑल्टरनेटिव। ना कितने वर्ड्स हो गए, 7। मैं चाहता हूं जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके आराम से लिखो। फिर मैं ऐसे गया फिर ऐसे आऊंगा और भी बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको सिखाने वाला हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ना हमारे पास अगला वर्ड है, 8th वर्ड है ऑल्टर, ALTAR। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बच्चों। ऑल्टर का मतलब होता है हाई, हाई का मतलब ऊंचा। देखिए इसमें जो रूट वर्ड है ना ALT, ये वाला, ये रूट वर्ड यहां से आया ALT, हाई। तो इसका अर्थ हुआ यानी ऊंचा। तो हाई, होली, होली का मतलब होता है पवित्र, और प्लेस, ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा और पवित्र स्थान, उसको कहते हैं ऑल्टर। ये स्पेशली क्या होता है, गॉड के आगे होता है। जैसे गॉड है तो कोई भगवान की मूर्ति है, तो उस मूर्ति के आगे एक वेदी टाइप में होती है। क्या होती है, एक वेदी टाइप में होती है, जहां पर हम क्या करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। क्या करते हैं, पूजा, वर्शिप करते हैं। वहां पे कोई भी होली काम कर रहे हैं, पवित्र काम करते हैं, तो उस वेदी को हम क्या कहते हैं, उस वेदी को हम कहते हैं क्या, ऑल्टर कहते हैं। उस वेदी क्या कहते हैं, ऑल्टर। हाई होली प्लेस, लिख लो इसको, हाई होली प्लेस क्या कहलाता है, ऑल्टर कहलाता है। चलिए अब जरा अगले वर्ड को पढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है बच्चों एल्टीट्यूड। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, आप जानते हो एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई। क्या होती है, हाइट होती है, या फिर इसको हम कह सकते हैं एलिवेशन। क्या बोल सकते हैं, एलिवेशन। इस एलिवेशन वर्ड को समझना आप। एलिवेशन आप अच्छे से जानते हो क्या होता है। आप कभी मॉल में गए हो या किसी शॉपिंग मॉल में, सुपरमार्केट में गए हो, तो वहां पर एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट होती है। क्या होती है, लिफ्ट होती है। उस लिफ्ट को एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं, उस लिफ्ट को बोलते हैं एलिवेटर। क्या बोलते हैं, एलिवेटर कहते हैं उसको हम, एलिवेटर कहा जाता है। एलिवेटर का मतलब जो हमें नीचे से ऊपर ले जाए। तो एक वर्ब होती है एलिवेट। क्या होती है, एलिवेटिंग वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है उठाना, ऊपर की ओर ले जाना, ऊंचाई पे ले जाना। एलिवेट होता है ऊपर उठाना। तो एलिवेट से बना एलिवेटर और इसी से बना एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ऊंचाई।
तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, हाइट या फिर ऊंचाई, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि समुद्र, जो समुद्र होता है, समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है, समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। जैसे जो समुद्र तल है उससे हमारे शहर की कितनी ऊंचाई पर है, उसे एल्टीट्यूड कहा जाता है। समझ गए क्या होता है एल्टीट्यूड। चलिए अगले वर्ड पर आते हैं। 10th वर्ड है मेरे पास, एल्टीमीटर। क्या है, एल्टीमीटर। अब ये एल्टीमीटर क्या है बच्चों, ALT रूट वर्ड इसमें दिया हुआ, देखिए ALT ये रहा, और इसमें लगा है मीटर, यानी ये एक यंत्र है। क्या है, यंत्र। ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अब किस चीज का इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र, और ऊंचाई मापक, यानी ऊंचाई को मापने वाला, हाइट को मेजर करने वाला जो यंत्र होता है ना, कि भाई समुद्र तल से हमारे शहर की कितनी ऊंचाई है, इसको मापने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसे कहते हैं एल्टीमीटर। क्या बोलते हैं, एल्टीमीटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बच्चों, एग्जाल्टेशन। चलिए एग्जाल्टेशन, इसको भी पढ़ते हैं, बहुत शानदार वर्ड ये वाला। इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला, सबसे ज्यादा। कैसे बताता हूं। इसका मतलब है प्रसन्नता। क्या है इसका मीनिंग, इसका अर्थ है प्रसन्नता, मतलब खुशी। एग्जाम में बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम में दो तरह के वर्ड ज्यादा आते हैं आपके, एक वो जो नेगेटिव मीनिंग वाले होते हैं और एक वो जो पॉजिटिव मीनिंग वाले होते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, इसमें से भी पॉजिटिव मीनिंग वाले वर्ड्स ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखें। तो ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज इट गिव्स अस अ पॉजिटिव मीनिंग, इससे पॉजिटिव मीनिंग आता है। तो इसके मैं कुछ सिनोनिम भी लिखवाऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसके मैं आपको सिनोनिम्स लिखवाता हूं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, देखो पहला इसका सिनोनिम है रैप्चर, लिखते जाना मेरे साथ साथ। रैप्चर, RAPTURE, रैप्चर। रैप्चर का मतलब बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा हमको हैप्पीनेस होती है, तब हम कहते हैं रैप्चर। एक और वर्ड लिखवा रहा हूं इसके लिए, एक्सटेसी। क्या है, एक्सटेसी। ना देखो एक्सटेसी को अपन कैसे याद करेंगे, ऐसी तैसी। जब हम किसी की ऐसी तैसी कर देते हैं तो बहुत ज्यादा क्या होती है, खुशी होती है। जब किसी की ऐसी तैसी कर दी जाती है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मैंने इसकी ऐसी तैसी कर दी। तो एक्सटेसी को याद रखो, ऐसी तैसी, और रैप्चर हो गया। चलिए एक और वर्ड है मेरे पास, जुबिलेशन। क्या है, जुबिलेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जुबिलेशन? जुबिलेशन मतलब खुशी होती है। चलिए एक और वर्ड है मेरे पास, ग्ली। ग्ली का मतलब खुशी, हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा। चलिए एक और वर्ड लिखवाता हूं मैं आपको, इसी के ही सिनोनिम्स लिखवा रहा हूं। जॉय। जॉय का मतलब खुशी, और डिलाइट। डिलाइट का मतलब भी क्या होता है, खुशी। देखो कितने सारे सिनोनिम्स लिखवा दिए मैंने एक ही वर्ड के। एग्जाल्टेशन के सिनोनिम कौन कौन से, रैप्चर, एक्सटेसी, ऐसी तैसी से याद रखो, जुबिलेशन, ग्ली, जॉय और डिलाइट। ये सब एक दूसरे के क्या है, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। क्या है, ये सब सिनोनिम, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जल्दी से मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे और भी वर्ड्स में आपको पढ़ाने वाला हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसके वर्ड पढ़ाऊंगा। चलिए एक और वर्ड मैं इसके ऊपर पढ़ा रहा हूं और वो है एग्जॉल्ट। बच्चों ये जो एग्जॉल्टेशन वर्ड है ना, इसी एग्जॉल्ट से ही बना है। मैं इसको जरा ऊपर लिखता हूं, यहां पर एग्जॉल्ट, यहां पर लिखते हैं ऊपर, मे भी आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो मैं 12th वर्ड यहां पर लिखते हैं एग्जॉल्ट। आपको दिख रहा है यहां पर, क्लियर है सबको नजर आ रहा है ना, ठीक है। एग्जॉल्ट का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, एग्जॉल्ट का मतलब किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, तारीफ करना। क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। इसके सिनोनिम क्या क्या होंगे देख लो, लिख लो साथ साथ। इसका पहला वर्ड तो है प्रेज। प्रेज मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। और दूसरा वर्ड है इसके लिए एक्सटोल, बहुत धांसू वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है ये, एक्सटोल, EXTOL। फिर मैं एक और वर्ड लिखवा रहा हूं आपको, एडमायर। किसी को एडमायर करना मतलब किसी को इतना ज्यादा प्रशंसा करना जैसे हम उसका बहुत सम्मान करते हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हो। तो एक्सॉल्ट, प्रेज, एक्सटॉल, एडमायर, ये चार वर्ड ऐसे हैं, इनका हम यूज तब करते हैं जब हम किसी को एज अ गॉड
किसी को भगवान मानकर उसकी हम क्या करें, प्रशंसा। जैसे इंडिया में सचिन तेंदुलकर की प्रशंसा की जाती है, एज ए उन्हें क्रिकेट का गॉड माना जाता है, और क्रिकेट का गॉड मानते हुए उनको एक्सटोल किया जाता है, उनको एडमायर किया। तो वी एडमायर सचिन तेंदुलकर, वी एक्सटोल सचिन तेंदुलकर, वी प्रेज सचिन तेंदुलकर, वी एग्जॉल्ट सचिन तेंदुलकर। ये बच्चों एक वर्ब है। क्या है ये? इट इज अ वर्ब। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ेंगे और वो वर्ड्स भी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए अब हमारे पास जो रूट वर्ड है वो है बी। बच्चों बी ई ये भी एक रूट वर्ड है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ओवर। ओवर का मतलब चारों ओर फैला हुआ। ओवर का मतलब होता है फैला हुआ, चारों ओर। और कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब पूर्ण रूप से। तो इसके ये दो मीनिंग होता है बी के। मैं इससे आपको कुछ वर्ड सिखाने वाला हूं अभी कि बी से कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला वर्ड है बिगाइल। क्या है? बिगाइल सबसे पहला वर्ड है। और बिगाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? बिगाइल का मतलब होता है किसी को अपने जाल में फंसाना। क्या होता है? किसी को धोखा देकर अपनी ओर आकर्षित करना, यानी किसी को मोहित करना। क्या होता है? मोहित। पर ये नेगेटिव मीनिंग देता है। क्या देता है? इट गिव्स अ नेगेटिव मीनिंग। बिगाइल का मतलब धोखा देना भी हो सकता है। तो मोहित करना या किसी को धोखा देना क्या कहलाता है? बिगाइल कहलाता है। तो इसके सिनोनिम्स में अब आपको लिखवाने वाला हूं। सबसे पहला सिनोनिम है एल्योर। नाउ एल्योर का मतलब किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, उसको धोखा देना, फंसाकर आकर्षित करने के बाद धोखा देना। मतलब किसी को आकर्षित कर रहे हैं तो मकसद यही है कि उसको हम धोखा दें। और अगला वर्ड है बिविच। BEWITCH, बिविच। फिर वर्ड है कैप्टिवेट। क्या है? कैप्टिवेट। और फिर एक और वर्ड है एन्चैंट। क्या है बच्चों? एन्चैंट। ये 4 वर्ड्स हैं, एल्योर, बिविच, कैप्टिवेट, एन्चांट। ध्यान रखो, मेरे साथ रिपीट करो। बिगाइल का मतलब मोहित करना, धोखा देना। और वर्ड क्या है इसके सिनोनिम? एल्योर, बिविच, कैप्टिवेट और एन्चांट। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बीफडल्ड। बीफडल्ड, DDLED ना। बीफडल्ड का मतलब क्या हुआ? बहुत धांसू वर्ड है, ये मेंस लेवल का वर्ड है, प्री में भी आ सकता है। SSC, CHSL और CPO या फिर CGL के प्री में आ सकता है ये वर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका मीनिंग मैं समझाता हूं। बीफडल्ड का अर्थ क्या होता है? बीफडल्ड का अर्थ होता है बच्चों कंफ्यूज्ड होना। क्या होना? इसका मतलब कंफ्यूज्ड होना या फिर परप्लेक्स्ड होना। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने मैथमेटिक्स में कोई ऐसा सवाल आ जाए जो काफी देर हो गई आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से आप क्या होगे? कंफ्यूज्ड होगे कि यार इसको मैं सॉल्व कैसे करूं, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं। या आप परप्लेक्स्ड होगे। क्या होगे? परप्लेक्स्ड। तो इसका मतलब कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड भी होता है। मैं इसका एक और वर्ड आपको सिखाना चाह रहा हूं और वो है कन्फाउंडेड। क्या है? कन्फाउंडेड। कन्फाउंडेड का मतलब भी क्या होता है? कंफ्यूज हो जाना। कन्फाउंडेड, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कन्फाउंडेड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। या एक और वर्ड है डम्बफाउंडेड। क्या है? डम्बफाउंडेड। तो कन्फाउंडेड, डम्बफाउंडेड, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड और बीफडल्ड, ये सारे वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है। जल्दी से लिखते रहो। इनका मतलब क्या होता है बच्चों? कंफ्यूज हो जाना, मतलब भ्रमित हो जाना, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाना। क्या कहलाता है? बीम्यूज्ड कहलाता है। चलिए अगले बीफडल्ड कहलाता है। अगले वर्ड पे आते हैं बेसमार्क। BESMIRCH ना। बेसमार्क का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ किसी चीज को गंदा करना। क्या करना? गंदा। जैसे कपड़े हैं, बिल्कुल नए नए कपड़े पहन के आया और उस पर हमने होली पर क्या फेंक दिया? रंग फेंक दिया, कलर फेंक दिया, तो उसको बेसमार्क कर दिया, उसको गंदा कर दिया। या फिर कोई बहुत ही साफ सुथरी जगह है, उसको गंदा कर दिया। या कोई बहुत ही पवित्र जगह है, होली प्लेस है, उसको हमने गंदा कर दिया। तो गंदा करना मतलब होता है, इसका मतलब है इंग्लिश में मेक। मेक का मतलब बनाना और डर्टी का मतलब गंदा।
किसी चीज को गंदा करना इज कॉल्ड बेसमार्क, मेक डर्टी, या फिर हम इसको कह सकते हैं कंटामिनेट। क्या कह सकते हैं? कंटामिनेट, या फिर हम कह सकते हैं इसको डिफाइल, या कह सकते हैं पोल्यूट, POLLUTE, और एक और सिनोनिम लिखवा रहा हूं, टेंट। कितने सिनोनिम लिखवा दिए? 4। कंटामिनेट, डिफाइल, पोल्यूट और टेंट क्या हो जाता है? बेसमार्क। इस टेंट को आप पेंट से याद रखो। किससे? पेंट से। किससे? पेंट से। जैसे आपने घर पे पेंट किया और लेकिन वो पेंट किसी ने खराब कर दिया, टेंट कर दिया उसको, पेंट को टेंट कर दिया, पेंट को टेंट। और पोल्यूट, पोल्यूट का मतलब होता है, पोल्यूट से बनता है पोल्यूशन। पोल्यूट से क्या बनता है? पोल्यूशन, मतलब क्या करना? दूषित करना। और डी फाइल, फाइल को फाइल से याद रखो, डी फाइल को, कि आपके पास कोई फाइल है, बहुत सुंदर फाइल बनाई आपने साइंस की, लेकिन उसको आपके छोटे भाई ने, बड़े भाई ने, किसी दोस्त ने क्या कर दिया? गंदा कर दिया, खराब कर दिया। फाइल को क्या कर दिया? डी फाइल कर दिया। इसको ऐसे याद रखो। कंटैमिनेट का मतलब दूषित कर देना। तो बेसिकली जो बेसमार्क होता है, इसका अर्थ होता है किसी चीज को दूषित करना, खराब करना, गंदा बना देना उसे, ये इसका मतलब हुआ। चलिए अगला वर्ड है मेरे पास, बी डेक। क्या वर्ड है? बी डेक। बच्चों बी डेक का मतलब है, बी डेक का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को मतलब जैसे सपोज कीजिए, जैसे क्रिसमस पे, क्रिसमस आप जानते हो क्या होती है? एक त्योहार होता है क्रिश्चियंस का। तो क्रिसमस पे क्या होता है? वो एक ट्री लाते हैं बहुत सुंदर सा, फिर उस ट्री को क्या करते हैं? वो सजाते हैं, उस पे बेल्स लगाते हैं, उस पे लाइट्स लगाते हैं, उस पे कलर्स करते हैं, उस पे और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें, ब्यूटीफुल थिंग्स को करके उसको बहुत ही सुंदर बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को ब्यूटीफुल बनाना, मेक ब्यूटीफुल, क्या करना? सुंदर करना। बी डेक करना, BEDECK, बी डेक करना। तो क्या करते हैं? ट्री को, ऐसा ट्री होता है उनके पास, एक ऐसा ट्री होता है जो वो लाते हैं और अपने घर में उसको रखते हैं। तो उस यहां पर वो चीजों को सजाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? यहां पे सजाते हैं, इसको बीडेक करते हैं, मेक ब्यूटीफुल। और इसका सिनोनिम लिखवा रहा हूं, ADORN, अडॉर्न। अडॉर्न का मतलब सजाना, सुंदर करना। वैसे इसको डेकोरेट भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हैं? डेकोरेट किसी को, या फिर आप ब्यूटीफाई करना, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई भी लिख लो, डेकोरेट भी लिख लो और अडॉर्न भी, इसको भी आप लिख लीजिए। तो ब्यूटीफाई करना, अडॉर्न करना, मेक ब्यूटीफुल, डेकोरेट करना, सजाना, इन सब का क्या है? सिनोनिम है बी डेक। मैं चाहता हूं जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे एक और वर्ड है, इसमें भी एक और वर्ड है, वो मैं समझाऊंगा और उसके सिनोनिम्स भी मैं आपको लिखवाऊंगा बच्चों। ठीक है, आज के वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैं आपको अब पढ़ा रहा हूं। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं। हमारा 5th वर्ड है आज का, बेडीजन। क्या है? बेडीजन। हो सकता है कि आज आपको लग रहा होगा सर आज वाले वर्ड तो हमने कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़े ही नहीं। बच्चों ऐसे ही वर्ड आते हैं एग्जाम में जो कभी पढ़े नहीं, सुने नहीं। इसी तरह के वर्ड्स इवन बैंक में भी आते हैं और एसएससी के एग्जाम में और स्पेशली सीडीएस के एग्जाम में और जो एयरफोर्स के एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे वर्ड आते हैं। कभी हमने 1-2 वर्ड तो ऐसे आ जाते हैं जो कभी सुना ही नहीं, और हम सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो मैं इनका मीनिंग समझाता हूं। बेडीजेन का मीनिंग होता है किसी चीज को डेकोरेट करना, यानी उसे सजाना। जैसे कुछ भी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो क्रिसमस पे जो ट्री लगाया जाता है उसको सजाना, उसको डेकोरेट करना क्या कहलाएगा? बेडीजन। यानी बेडीजन और जो बिडेक है ये एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। तो आप ना ऐसा करना, बिडेक और बेडीजन इन दोनों के बगल में ना इस क्रिसमस ट्री को आप बना लेना, आपको हमेशा के लिए वर्ड याद हो जाएगा। तो डेकोरेट भी कह सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो डेकोरेट के अलावा, बहुत अच्छा वर्ड बता रहा हूं आपको मैं, एम्बेलिश। क्या है? एम्बेलिश। बहुत अच्छा वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है आज की क्लास का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला। ठीक है, तो लिख लो इसको भी, एम्बेलिश। तो बेडीजन का मतलब क्या करना? डेकोरेट करना, एम्बेलिश करना, किसी को सजाना। ये सारे वर्ड ना आप जब भी याद करो, तो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं। आपको जब भी कोई वर्ड लगे यार ये थोड़ा सा हार्ड है, याद करने में टफ है, याद नहीं हो रहा, तो आप उसके साइड में
इस तरह का एक छोटा सा पिक बना लिया करो, एक छोटी सी इमेज बना लिया करो, आप ड्रॉ कर लिया करो। थोड़ा सा समय लगेगा आपको उसमें, लेकिन आपको ना वो वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और जब भी आप उस वर्ड को रिवाइज करने जाओगे तो वो इमेज, वो ड्राइंग आपको दिखेगी, और दिखते ही ना वो आपको वर्ड ऑटोमेटिक, वो वर्ड उस इमेज से याद रहेगा। तो ये एक तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं वर्ड्स को याद रखना, इमेजेस से याद कर, कहानी बना के, बहुत सारे। तो मैंने आज आपको ये सारे वर्ड सिखाए, ठीक है। इनको मैंने सिनोनिम्स जो है ना, ये सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे वर्ड्स को अच्छे से नोट डाउन करते चलो। और बच्चों एक बात और है, आप ना समय समय पर पिछले जितने भी वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, जो आपने मेरी क्लासेस पढ़ी हैं, तो आप है ना उनको रिवाइज भी करते चलो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 7 डेज हो गए तो आप, या 6 डेज हो गए, पूरा मंडे टू सैटरडे आपने पढ़ लिया, तो संडे को आप पूरा कंप्लीट रिवाइज किया करो। तो इसलिए क्या है कि मैं इसी वजह से संडे को कोई क्लास नहीं रखता हूं, ताकि उस दिन ना आप पूरे दिन का क्या करो, रिवाइज करो। एक दिन मिलना चाहिए रिवीजन का, क्योंकि उस दिन क्या होता है, फ्री माइंड में, हाँ भाई आज कोई क्लास नहीं है, आज केवल क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ रिवीजन तो उससे ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं होता ना तो चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट और बात मैं आपको बता रहा हूं, जाने से पहले सुन लो, कि कल की क्लास वोकैबुलरी की नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ गई? कल की वोकैब की क्लास, यानी जो सैटरडे को जो वोकैब की क्लास है वो नहीं हो पाएगी। अब सीधा हम मिलेंगे कब? मंडे को मिलेंगे, मंडे को इवनिंग के। हाँ, लेकिन कल ग्रामर की क्लास जरूर होगी बच्चों, ध्यान रखना, कल ग्रामर की क्लास होगी मॉर्निंग में, सुबह 10 बजे। तो चलिए आज की क्लास इसी नोट पे फिनिश करते हैं। शब्बा खैर, बाय बाय।